गुरुजी, मेरा विवाह को 6 साल हो गए थे। अच्छा, उधर बैठे हैं, वहां बैठे हैं। अच्छा, उधर है, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, मेरे विवाह को 6 साल हो गया था। मेरे यहाँ संतान नहीं थी। हमने बहुत पूजा पाठ कराया, डॉक्टरों के पास इलाज कराया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं और मेरे पति मोबाइल पर आपकी कथा सुन रहे थे। फिर आपने कथा के बीच में संतान प्राप्ति के लिए विधि बताई कि पति पत्नी सुबह स्नान करके सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए और उस सफेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाएं और उस जड़ को पत्नी अपनी कमर में बांध ले। 3 से 4 महीने में गर्भ ठहर जाता है। गुरुदेव, हमने तो केवल मोबाइल पर वो सुना था और विचार करा, जब गुरुजी बोल रहे हैं तो अचानक मोबाइल में ये क्लिप आ गई है, तो क्यों ना करा जाए। दूसरे दिन ही हमने वो प्रयोग करा। आज मेरे को 6 महीने का गर्भ है। ये शिव भगवान। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते। आज मुझे 6 महीने का गर्भ है। ये शिव की कृपा। जहां डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं महाराज, व्यक्ति जहां हार जाता है वहां फिर शिव ही आता है। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। पूनम ठाकुर, कुम्हारी से हूं मैं। कहीं बैठी हैं पूनम ठाकुर? कुम्हारी से। गुरुदेव, मेरा जॉब नहीं लग रहा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूनम जी ठाकुर, कुम्हारी। मेरा जॉब नहीं लग रहा था, बहुत परेशान थी। आपने जो उपाय बताया था शिव पुराण में, बेल के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल और 1 मूंग का दाना मैंने चढ़ाना प्रारंभ किया। गुरुदेव, आपको क्या बताऊं, शिव महिमा पूजा करके आई और एक ही बार करने पर 2 घंटे बाद मेरे लिए कॉल आ गया और मेरा जॉब लग गया। ये पत्र है। और ऐसे पत्र एक नहीं, अगर विश्वास है, भरोसा है तो शिव है। देखो, एक माता ने अपना फोटो भी भेजा और पत्र भी भेजा। देखिए, पत्र फोटो दोनों तीनों चीजें। पत्र में क्या लिखा, विश्वास पर देखिएगा। आप ही ने भेजा। दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी, मैं रुद्राक्ष शिव महापुराण के 4थे दिन कथा में कुबेरेश्वर धाम सीहोर आई थी। आपने पूरे परिवार के साथ, जब वहां सुबह रुद्राक्ष पूजन अभिषेक हो रहा था, तब मैं वहीं थी। और आरती के बाद आप वहीं पर से कह रहे थे कि आप लोग के घर पहुंचने के पहले आपके घर रुद्राक्ष पहुंच जाएगा। ये आपने कहा था। आपने बाद में कहा कि रुद्राक्ष वापिस सीहोर से ही मिलेगा, पर आपने पहले यह कहा था कि सब अपने घर जाओ, रुद्राक्ष आपके घर पहुंच जाएगा। और उसी दिन कथा के बाद हम लोग अपने घर पहुंच गए। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब हम लोग पूजन कर रहे थे, तब मेरी बेटी ने अगरबत्ती के पैकेट में रुद्राक्ष देखा। फिर मैंने उस अगरबत्ती के पैकेट में देखा तो उस पैकेट में एक और रुद्राक्ष था। हम तो वहां के मिट्टी को, कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी को रुद्राक्ष मानकर लेकर आ गए थे, पर हमको क्या मालूम था कि भोलेनाथ हमारे घर में पहले ही 2 रुद्राक्ष भेज दिया था। जिसके फोटो भेज रही हूँ, फोटो साथ में लाई हूँ और रुद्राक्ष भी साथ लाई हूँ। हाथ में उनके रुद्राक्ष रखा हुआ है, जो रुद्राक्ष इनके घर में भोलेनाथ जी ने अचानक पहुंचा दिया। और ये फोटो, रुद्राक्ष का भी फोटो उन्होंने लगाया। अब ये शिव नहीं तो क्या है? आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। अगर शिव कृपा नहीं करे तो कौन करेगा? बैठिए बहन। हर हर महा
आप मानो तो, आप शिव भजो तो। वो कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा ना मानो तो बहता पानी। अगर मानो तो गंगा हूं, नहीं मानो तो बहता हुआ पानी हूं। मैं कुछ भी, बस शंकर को अगर शंकर मान लिया, शिव को शिव मान लिया, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर को महामृत्युंजय मान लिया, मेरे शंकर को अगर विश्वास कर कर आपने भज लिया, तो ये पक्का है कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसका कोई इलाज नहीं, मेरा शिव उसका इलाज कर ही दे। वो पहले कहा था ना, सबसे ज्यादा कठोर लोहा, लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, क्योंकि अग्नि लोहे को गला देती है। अग्नि से ज्यादा कठोर पानी, पानी अग्नि को जम के तो बोलो बुझा देता है। पानी से ज्यादा कठोर मनुष्य, जो एक लोटा भर के डकार जाता है। और मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी बीमारी निगल जाती है। और बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है, जो बीमारी को ही निगल जाता है। वो शिव है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा शंकर, मेरा शिव है। अगर बीमारी भारी है तो शिव भी तो भारी है, अगर बीमारी भारी है तो शंकर भी तो त्रिपुरारी है। आप भजो तो, उसका स्मरण तो करो, उसका कीर्तन तो करो। आप भजो उसको। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी ना में कटी, सतगुरु में तेरी पत्नी, ओ भोले में तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नाम में कटी। ये शिव है। नचिकेता ने सत्य कह दिया। नचिकेता बोलते हैं कि पिताजी आपको दान करना है तो ऐसी गाय क्या दान करना जो बीमार पड़ी हो, ऐसी गाय क्या दान करना जो दूध ना देती हो, ऐसी गाय क्या दान करना जो दुर्बल हो गई। और एक हम अपने दादा और परदादा के लिए, उनके जाने के बाद अपने माता पिता दादा परदादा के लिए अगर गौ दान करते हैं, 12वें के दिन 13वें के दिन 10वें के दिन अगर ब्राह्मण को गाय भी देते हैं तो ऐसी गाय बुलवाते हैं जो किसी काम की नहीं हो। आ जाएगी वो 2000 3000 में, 4000 में, 500 रुपए, 1000 2000 में। तुम्हें तो गाय दान कर कर पिंड छोड़ाना है। शिव महापुराण मना करती है। शिव पुराण एक बात कहती है, थोड़ा सा आप लोगों को भले इस पुराण में हमारी बात बुरी लग जाए तो लग जाए। शिव पुराण कहती है कि आप गाय दान नहीं कर सकते। 2000 5000 की अगर दुबली पतली बिना दूध की गाय लाकर अगर किसी ब्राह्मण को दे रहे हो
तुम मत दो, उसकी जगह आप किसी गौशाला में जाकर उस 2-5 हजार रुपए का चारा डलवा दीजिए, तो आपके पूर्वजों को उसका फल मिल जाएगा, आपके पूर्वजों को उसका लाभ मिल जाएगा। अब दो हाले कोसा में है गौशाला है, कितनी गाय हैं? 200। ठीक चल रहा है, गौशाला ठीक चल रही है। ठीक चल रही है पक्का। और नहीं अगर दिक्कत हो गौशाला में तो आज जितना भी दान आए यहाँ का सब गौशाला में पहुंचा, जितनी भी चढ़ोतरी आए, आज का जितना दान आए सब गौशाला में भेज दो। गौशाला में गौ माता प्रेम से चारा पावे, पानी पिए और आराम से रहे, इससे ज्यादा कोई सुख नहीं हो सकता। पहुंचा, सुखी रहना चाहिए। ऐसा दान किसी काम का नहीं। नचिकेता कर रहे, पिताजी आप जो दान दे रहे हो, ये गाय तो दुबली पतली है पिताजी, ये गाय तो दूध नहीं देती पिताजी, ये गाय तो ऐसी दुबरी हो गई है पिताजी, और आप ऐसी गाय का दान देना चाहते हो जो बहुत ही खास है। और दोस्तों ये वो तिथि है जो कि आप ऐसी गाय का दान देना चाहते हो। पड़ रही है दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दे दो। ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन पिताजी ने जैसे ही कहा मैंने गाय मंगवाई है, तुम गाय लेकर आओ और मेरे को दान करना है, पिताजी को ज्ञान दे रहा था नचिकेता। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर, बाजीश्रवा पिताजी को ज्ञान दे रहा है नचिकेता, के दिन इस उपाय और नचिकेता ने जब बाजीश्रवा को ज्ञान दिया, बाजीश्रवा को क्रोध आ गया कि मेरा पुत्र मुझे ज्ञान दे रहा है। पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, माता पिता के दिन एक छोटे से करने से ही आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, चाहे यज्ञ करवाएं, चाहे अनुष्ठान करवाएं, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, चाहे रुद्र अभिषेक कराएं, माता पिता ब्राह्मण को, बहन बेटी को, गौ माता को या संत ब्राह्मण को या किसी गरीबड़े को कुछ दे रहे हैं, तो बच्चों का, बेटों का, बहुओं का फर्ज है कि अपने बुजुर्ग माता पिता से पूछो, मम्मी पापा अभी की सीहोर की कथा में ही बताया, आप पंडित जी को देने के लिए कैसी धोती लाए हो, आप बहन बेटी को देने के लिए कैसी साड़ी लाए हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, आप कन्यादान करने के लिए क्या लेकर आए हो। अगर कोई चीज हल्की है तो बहू और बेटे का फर्ज बनता है कि वो माँ बाप से कहें, मम्मी ये साड़ी तो 200 की हल्की है, जीजी कैसे पहनेगी, जब अपन नहीं पहनते तो जीजी कैसे पहन सकती है, अपन थोड़ी सी अच्छी साड़ी जो अपने पहनने के लायक है वो दें। ये बहू का, ये बेटियों का, ये बेटों का फर्ज है कि माँ बाप से कहें कि अच्छा प्रदान करें। इस उपाय को कर लेना। हमें नचिकेता से, बाजीश्रवा को जब कहा जा रहा था, नचिकेता ने बाजीश्रवा से कहा कि यह गाय श्रेष्ठ नहीं है, इसको देना नहीं है, पर बाजीश्रवा को क्रोध आ गया और बाजीश्रवा ने नचिकेता को श्राप दे दिया। ए नचिकेता, अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस करना है और कैसे करना है। देखो उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय ए नचिकेता, सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने मैं तुझे श्राप देता हूँ, के दिन किसको करना है। तो देखिए इस उपाय को घर के तू दान करने की बात करता है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं दान कर रहा हूं और मुझे ज्ञान दे रहा है। अच्छा और बुरा क्या होता है मैं तेरा पिता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं, पर तूने अपने पिता को ज्ञान दिया है, इसलिए मैं तुझको यमराज को दान देता हूं।
जो ज्ञान दे रहा था नचिकेता, उसी को बाप ने अपने औलाद को, अपने बेटे को यम को दे दिया, यमराज को, कि मार डाले घर उसे। में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो माता सत्य कहने वाला बुरा होता है। उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। जो सत्य कहेगा ना वो बुरा, बहुत बहुत बुरा होगा महाराज। घर में उपस्थित ना हो या वो इसीलिए तो ये व्यासपीठ से हम भी थोड़ा थोड़ा कह देते हैं तो लोगों को थोड़ा सा लग जाता है कि सियोर वाला महाराज तो ऐसा बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये था तो लग जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो सत्य कहेगा तो मिर्ची तो थोड़ी सी लगना। तो निश्चित ही भगवान शिव जी जल्दी थोड़ा प्रसन्न होते सत्य हैं, कहने में थोड़ा कड़कपन तो रहेगा। करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं कई पति इस वाले उपाय को हमें नरक चले गए झूठ बोल बोल। सफेद फूल वाले उपाय को हमें जब पत्नी तैयार होके आती थी और पति से पूछती थी मैं कैसी लग रही, पति हमेशा कह देता था तू बहुत जोरदार लग रही है, एकदम हीरोइन लग रही है, एकदम बढ़िया दिख रही है। पर एक बार दिल से नहीं कह पाया कि तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल एक सफेद फूल क्योंकि वाले बोल देता तो ये की हालत सुबह के खराब। समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के वो जब तैयार होके बाहर आए तब ये तारीफ करे बहुत जोरदार लग रही, बहुत जोरदार लग रही। और एक आध दिन तैयार होके आई और बाल खुल्ला वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन और बिंदी लाल, ध्यान रखना कि शाम आंख में काजल बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को और दांत थोड़े बाहर पूरी कोशिश करना और मुंडा पे लिपस्टिक बीच में ना कर पाओ। और जो धम्म से सामने आई और आते से ही पूछे भेरू कैसी, ये बात आप तो भेरू पांव पड़ के कह दे जगदम्बा शाम दोनों समय कर सकते हो। पावागढ़। करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, एक ही बार तू इस उपाय को करना है। सत्य नहीं बोल सकता बेटा, सत्य बोले तो बोले कैसे। उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यहाँ तो सत्य बोलने वाले का मुंह बंद कर दिया जाता है। दिवाली के दिन एक छोटा सा बच्चा दीपावली के दिन सवेरे सवेरे चिल्ला रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी कपड़े धो रही थी, थोड़ी देर बाद इसको धो दिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव देखो। अब सबसे पहली बात आती है छोरा पूछ रहा इस उपाय मम्मी मुझे क्यों मार रही हो। मम्मी कहने लगी आज दिवाली का दिन और तो चिल्ला रहा राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। आज दिवाली के दिन ऐसा बोलना चाहिए। तो बच्चे को चिल्ला सिखा दो कि राम नाम सत्य। अब देखिए अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें अपना घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है हमें, अरे हम तो कहते हैं दिवाली और होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली हैप्पी दिवाली मत कहो, डायरेक्ट जाकर कहो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे धड़ क्यों रे मेरा बुरा चाहता है। नहीं नहीं नहीं, बुरा चाहने वाली बात नहीं है। जिंदगी में बहुत झूठ बोल लिया, छल कर लिया, कपट कर ली, बेईमानी कर ली, दुनिया भर का प्रपंचा कर लिया, सारे बेकार काम इस संसार सागर में आकर कर लिया। अब सत्य बोलने का समय आया है, इसलिए थोड़ा सत्य बोलिए। भगवान का नाम सत्यता का नाम है, इसलिए उसको सत्य नारायण कहते हैं, इसलिए उसको भगवत स्मरण कहते हैं, इसलिए उसको शिव तत्व कहते हैं। शंकर को प्रिय क्या है? सत्यम पड़ेगी तो शिवम उपाय का नाम तो एक लाल सुंदरम। सत्य आया तो शिव मिल गया और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो गया। पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है और जो हम आपको उपाय बताते हैं वो पंडित जी द्वारा बताते नचिकेता ने सत्य कह दिया। भी नहीं बताते। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि बाजीश्रवा ने क्रोध में आकर कह दिया मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। नचिकेता की आंख में जल नहीं भरा। इसमें से सबसे पहली मृत्यु की खबर सुनकर लोग रो देते हैं, मृत्यु की सूचना पाकर लोग रो देते हैं। दूसरी चीज शरीर में रोग हो गया, आपकी आंख में आंसू आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई गुरुजी, बहुत रोग हो गया है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई गुरुजी। कोई ने कैंसर बता दिया, कोई ने ट्यूमर बता दिया, कोई ने ये बता दिया, कोई ने वो बता दिया। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब तुम्हारे पास समय कम है गुरुजी। लोगों ने कह दिया कि समय कम है ना। तो उपाय में प्रयोग कर लेना। उसके बाद राजा परीक्षित की भी तो कथा कहती है, विशेष रूप से ध्यान कितने दिन थे उसके पास? सफेद फूल शिवलिंग अरे जम के तो बोलो सिर्फ ओनली 7 डेज, मात्र 7 दिन। लेकिन केतकी का मत लेना। तो एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए। क्या करा उसने? बेलपत्र, राजा परीक्षित ने किया क्या? एक लाल फूल,
और एक कुछ नहीं करा। ये चारों सबसे पहले अपने बेटों को राजपाट दिया और असली गुरु की तलाश करने गए। उपाय को कर रहे हैं, जैसे आपके उपाय और आज के जमाने में सबसे कठिन काम यही है, क्या? असली गुरु ढूंढना। क्योंकि आज के जमाने में असली घी नहीं मिले तो असली गुरु कैसे मिले? बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को अब आज के जमाने का सबसे कठिन काम यही है, असली गुरु ढूंढना। बिल्कुल भी नहीं है कि क्योंकि आजकल का गुरु कि गुरु फिरे बाजार में, करने के साथ साथ में अरे गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को देओ। आजकल के गुरु ऐसे हो गए कि तुम्हें नरक और स्वर्ग से कोई मतलब नहीं, जल चढ़ाते हैं, उन्हें तुम्हारे धर्म और संस्कृति से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो केवल ये मतलब है कि तुम कितना माल दे सकते हो। उपाय को करने के लिए जा रहा है। जो ज्यादा देगा गुरुजी उससे बात कर लेंगे, जो ज्यादा देगा गुरुजी उससे मिल लेंगे, जो ज्यादा देगा गुरुजी उसके हो जाएंगे। आज के गुरु को इससे मतलब के समय की अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है तो भाई आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो ना तो दीपक का विशेष महत्व होता है। रविवार सप्तमी तिथि दिन का प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना, भगवान शिव जी के मंदिर में भाई उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती है। भाई इस दिन दीपक का विशेष रूप पर राजा परीक्षित ने असली गुरु की तलाश करी। प्रदोष काल में कर रहे हो, है ना? 350 गुरु मिले, फिर भी उनको छोड़कर असली गुरु श्री सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे। उसके अंदर कुछ भी मत डालना। और सुखदेव जी महाराज जब मिले तब उन्होंने ये नहीं कहा कि 7 दिन में मैं तेरे प्राण बचा लूंगा। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन तेरे हैं, है ना? उसके बाद में बहुत दीपक तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती मैं ये नहीं कहता कि तू बच जाएगा, ये पक्का है कि तू मरेगा, तेरे प्राण जाएंगे, पर इतना कहता हूँ 7 दिन अगर तूने कथा सुन ली तो तेरा मन कथा में अगर लग गया, शिव में, राम में, कृष्ण में तेरा मन लग गया तो तक्षक नाग अगर डसेगा भी ना तो तुझे भान नहीं होगा। बड़ी अगर बीमारी हो जाए, बहुत बड़ा रोग हो गया, रोना मती, किसी गुरु की शरण में जाना। और शिव महापुराण की कथा, अगर शरीर इतना बेकार हो गया कि तुम कथा के पंडाल में नहीं जा सकते, कथा सुनने नहीं जा सकते, इतनी बड़ी बीमारी हो गई तो एक काम करना, मोबाइल पर सुनना, आस्था चैनल पर सुनना, पर शिव महापुराण की कथा में चित्त दिल हृदय लगा लो। जो समय बचा है वो शंकर में लगा लो। आपको ढूंढने में थोड़ी मतलब मेहनत लगेगी और शरीर बेकार हो गया ना, बीमारी बड़ी हो गई ना, रोग बड़ा गिर गया ना, नहीं ठीक हो रहा है ना, सारे इलाज करवा लिए ना, तो फिर शंकर को दे दो ये शरीर कि अब ये शरीर मैंने शिव को दिया, अब ये मेरा नहीं है, अब जो करेगा शंकर करेगा। दवाई भी खाऊंगा तो शंकर के भरोसे, इलाज भी करवाऊंगा तो शंकर के भरोसे, अगर ऑपरेशन भी कराऊंगा तो शंकर के भरोसे, अगर कुछ करना भी है तो शिव के भरोसे पर करूंगा, छोड़ दो शंकर पर। आप लोगों को जरूर करना चाहिए क्योंकि बीमारी हुई है ना। ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। फाल्गुन रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु माँ देवी से आमने और सामने बात करते थे रामकृष्ण परमहंस। उपाय हो तो इस फाल्गुन रविवार रामकृष्ण परमहंस जी माँ जगदम्बा से आमने और सामने बात करते थे और उनको कैंसर हो गया। महत्वपूर्ण होता है। और स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव आप देवी से बात करते हो, वो आपके सामने प्रकट होकर बात करती है, गुरुदेव एक बार तुम उससे कह दो ना कि तुम्हारा कैंसर समाप्त कर दे। उपाय को करने का फल भी गुरुदेव आप बोलो तुम माँ से। रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद ने जब विनती करी, तब स्वामी विवेकानंद जी के कहने पर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, कल जब देवी मेरे सामने आएगी तो मैं बात कर लूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक कमरे में रामकृष्ण परमहंस जी को अंदर बिठाया और बाहर से दरवाजा लगाकर बैठ गए कि आज मेरे गुरुजी माता रानी से कहेंगे कि माँ मेरा कैंसर ठीक कर दो। जब रामकृष्ण परमहंस जी के सामने माँ कालका, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ चामुंडा
भी कारण सामने प्रकट हो जैसे गई। पितृदोष हो सकता है, माता ने पूछा, पुत्र है, या किसी भी तरह का मंगल पुत्र? दोष भी हो सकता है। हाँ माँ। और भी बहुत तरह के कैसा है बाबू? कुछ भी हो सकता है, पर आपको कैसा है? उपाय को करने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा के बोले, माँ आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है वो भी जब आपको तक पता बेटा करने की जरूरत नहीं। माँ के सामने है ना, सप्तमी तिथि तो के खुश दिन ही है ना इस उपाय माँ। को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे बेटा, घर परिवार में सुख और शांति आज मैं कुछ तुझे देने के लिए आई हूँ, पर तेरे कहने पर दूंगी। होगी, वो भी धीरे धीरे बेटा रोता है ना, तो ही अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किस